तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कई कंसेप्ट सीखे हैं परसेंटेज के। उन कंसेप्ट को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और आप देखोगे कि वह छोटे छोटे कंसेप्ट अब बड़े क्वेश्चनों में कैसे यूज किए जाएंगे और कैसे वो कुछ क्वेश्चन को आसान बना देंगे। तो चलिए आज का हम सवाल देखते हैं। एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत बताना हमें कितना है। क्या कह रहा है कि एक मिश्रण दिया गया है चाशनी और पानी का। एक उस घोल में क्या है, चाशनी है और पानी है। उनका मिश्रण है 3:1 के अनुपात में वो है। अब हमें बताना है कि चाशनी का प्रतिशत इस घोल में कितना है। तो बताना हमें प्रतिशत किसका, चाशनी का। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर प्रतिशत निकालना है 100 से गुना होगी पहली बात, और फिर जिसका प्रतिशत पूछा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल को हम नीचे लिखेंगे। हमने ये भी पिछले वीडियो में सीखा था। जैसे अब देखा जाए तो चाशनी और पानी का मिश्रण कितना है, टोटल देखें तो हम 3 चाशनी और 1 पानी, टोटल कितना है 4। मिश्रण कितना है 4, टोटल 4 है। और को परसेंटेज निकालना था, जब हमने कहा था जिसका पूछा है वो ऊपर और टोटल हम नीचे रखेंगे। जिसका पूछा है वो ऊपर और टोटल हम नीचे रखेंगे। तो पूछा किसका है, चाशनी। अब चाशनी का अनुपात कितना है, 3। चाशनी और पानी का अनुपात 3:1, मिश्रण 4 हो गया। चाशनी का अनुपात है 3। अब 3 को हम ऊपर रखेंगे। प्रतिशत निकालना है, हमें वैल्यू में पता है, प्रतिशत में निकालना है तो ऊपर जिसका पूछा वो लिखेंगे 3 बटा टोटल हम लिखेंगे जो है टोटल, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से हम गुना कर देते हैं। तो 25 चौका 100, 25 3 75। ये देखिए यहाँ पर 25 चौका 100, 25 3 75% तो चाशनी का प्रतिशत कितना हो गया मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत कितना हो गया 75%, और वैल्यू में कितना था वो 3। प्रतिशत निकालना तो हमें बस यही ध्यान रखना है, 100 से हम गुना करेंगे, नीचे हम टोटल लिख देंगे और ऊपर जो पूछा है वो हम ऊपर लिखेंगे। और देखिए क्वेश्चन, एक टीवी की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत 10,500 रुपये हो जाती है। तो टीवी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब प्रतिशत में पूछा है तो हमें वैल्यू भी पता होनी चाहिए। वैल्यू कितनी है इसकी, प्रतिशत में पूछा है, वैल्यू तो इसकी 500 है। 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किस में बढ़ोतरी हुई है, वो बेस, हमें जो बेस वैल्यू है वो भी चाहिए, क्योंकि ये कीमत बताई है 10,500, ये तो बढ़ने के बाद की बताई है। जब कोई तो मूल्य रहा होगा उसमें 500 की बढ़ोतरी हुई है, तब वो मूल्य जाके कितना हुआ 10,500, लेकिन बढ़ा तो जो बेस वैल्यू है उस पर ही बढ़ा होगा प्रतिशत। तो ये क्या है, 10,500 है, ये तो प्रतिशत बढ़ने के बाद है, यानी प्रतिशत कितना 500 रुपये। अगर रुपए में बात करें तो 500 रुपये बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है ये 10,500। तो 500 रुपये बढ़ने से पहले इसकी कीमत क्या रही होगी। 10,500 में से हम 500 रुपये घटा दें तो पहले की कीमत ये रही होगी इसकी, यानी कितनी रही होगी 10,000 रही होगी। पहले की कीमत कितनी थी 10,000। 10,000 में 500 रुपये जब इसमें बढ़े हैं 500 रुपये, तब ये जाके 10,500 कीमत हुई है। तो वैल्यू में कितना बढ़ा 500। अब परसेंट में बताना है तो 10,000 से बढ़ा होगा। टोटल कितना है 10,000। 10,000 से बढ़ के तो इतना हुआ है, तो हमें ये बेस वैल्यू लेनी है नीचे टोटल में। तो क्या करेंगे हम, ये देखिए पहले वैल्यू कितनी थी 10,000, अब हो गई है 10,500। 500 बढ़ने के बाद तो 500 वैल्यू में कितना 500 हम ऊपर लेंगे 500, और बेस वैल्यू जहाँ से वो बढ़ा है 10,000 थी, तो 10,000 हमने नीचे लिखा। तो गुना प्रतिशत में चाहिए, तो वो वैल्यू प्रतिशत में चाहिए तो गुना हमने 100 किया। अब जो कट रहा काट दो, 2 0 से 2 0 यहाँ कट हो रही है, यहाँ 2 0 कट हो रही है, तो बचा कितना 5। तो 5% की इसमें वृद्धि हुई है, यानी 500 रुपये है ये, वैल्यू में कितने हैं 5%, परसेंटेज में कितनी है 5% की वृद्धि इसमें हुई है। 500 रुपये हुए हैं तो परसेंटेज में कितनी वृद्धि 5%। और देखिए क्वेश्चन, रमन एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है तो त्रुटि प्रतिशत। इसने पूछा है त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत मतलब गलती कितनी हुई है उसमें, वो परसेंट में बताना हमें। पहले तो हमें गलती जो हुई है, त्रुटि हुई है, वो वैल्यू में चाहिए।
परसेंट में तभी बताएंगे, पहले तो उसकी वैल्यू में चाहिए हमें वो कितनी है। तो अगर त्रुटि बतानी है हमें कितनी है, पहले वैल्यू में चाहिए फिर प्रतिशत में निकालनी है, तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सही वैल्यू पता होनी चाहिए, सही वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल में वो थी कितनी वैल्यू, और गलत होने के बाद वो वैल्यू कितनी हुई, तभी उसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। सही मान लो कि 100 है और गलत होने के बाद वो 150 हो गई, तो अब पता है हमें त्रुटि कितनी हो गई, 50 हो गई। 150 में से 100 घटाएंगे, 50 त्रुटि हुई। लेकिन वो 50 त्रुटि हुई कैसे, किस पे हुई है? अगर प्रतिशत में इसको निकालें तो बेस वैल्यू चाहिए हमें। भाई त्रुटि तो हुई होगी बेस वैल्यू पे, यानी 100 पे हुई होगी। तो हमें जो हमारे पास त्रुटि आएगी उसको हम बेस में लेंगे, टोटल में लेंगे 100 और गुना कर देंगे 100 से, तभी निकलेगा। अब हमें ये दिया नहीं है इसमें, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। मतलब होनी थी गुणा किससे, 5/3 से, और गलती क्या कर दी, 3/5 से कर दी। यानी सही तो ये होनी थी, गलत ये है। तो हम सही भी निकाल सकते हैं, गलत भी, क्योंकि इसने ये दिया है फ्रैक्शन में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो इनके लिए बेस वैल्यू हम, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है, इसके लिए बेस वैल्यू हम सेम रख सकते हैं। अगर परसेंट में हम उनकी बेस वैल्यू कोई भी मान लो हम वैल्यू मानते हैं, उनके लिए कॉमन वैल्यू माना जाता है कि 100 से गुणा कर देते हैं। 100 होता है, मतलब वो 100 के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू होती है। तो हम इसको 100 के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं दोनों को, क्योंकि वैल्यू तो एक ही वैल्यू, तो एक वैल्यू पे निकालना पड़ेगा ना हमें, सही किस वैल्यू पे है और गलत किस वैल्यू पे। तो हम 100 मान सकते हैं, लेकिन हम इसको इजी बनाने के लिए हम इसके जो भी नियरेस्ट होगा और जो भी जिससे ये दोनों कट हो जाएंगे, जिससे ये दोनों कट हो जाएंगे आराम से, हर से ये कट हो जाएंगे, तो उसको हम मान लेते हैं। इसके मान लो यहाँ पर 3 है, नीचे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 यहाँ पर 5। तो इसको हम इससे जो कट हो जाए आराम से हम वो वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ मान लिया था हमने सही, x मान लिया, x गुणा 5/3 ये सही वैल्यू हो जाएगी, x गुणा 3/5 ये गलत हो गई। तो इस x के स्थान पर हमने वो वैल्यू मान ली जो इसके हर से कट हो जाएगी आराम से। तो क्या है, 3 से कट हो रही है 15, 5 से भी 15 हो रही है, 15 मान लिया हमने x की जगह। x की वैल्यू हमने कितनी मान ली यहाँ पर 15, तो हम x की जगह 15 अगर हमने पुट किया तो 15 करने के बाद हमने इसलिए मानी है 15 क्योंकि ये कट जाएगी और अपनी वैल्यू मतलब पॉइंटों में नहीं आएगी, हम उसको आराम से घटा पाएंगे और क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए हमने ये मानी है। तो 5 थी ये 15, यहाँ कट हो रहा है 5 पे, 5 5 25, तो सही वैल्यू कितनी आ गई 25, सही वैल्यू आ गई 25। अब हमें जो गलत होने के बाद जो वैल्यू निकली वो भी निकालनी है। तो बेस तो हमने यही मानना पड़ेगा, एक पे ही, किसके रिस्पेक्ट में, हम 100 के रिस्पेक्ट में करते थे, वो ऐसे ही हम 15 के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों 15 मान लेते हैं हम। तो 15 गलत होने के बाद किससे गुना होती है, 3/5 से, तो 3/5 से हुई, यहाँ कट गया 5 3 15, 3 3 9, तो गलत वैल्यू आ गई 9। अब सही 25 होनी थी, गलत आ गई 9, तो डिफरेंस कितना बच गया इसमें 16 का, 25 में से 9 गया, 16 का डिफरेंस। तो त्रुटि कितनी हो गई 16, वैल्यू में 16, इस 16 को हमें अब क्या चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। तो 16 त्रुटि हो गई, किस पे हुई, बेस पे होगी, जो सही था उसी पे होगी। तो सही कितना था अपना 25, तो 25 के रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है अब ये। तो 16 टोटल को हम नीचे लेते हैं, 16 हमने लिखा, तो भाग किया हमने सही वैल्यू से 25, और हमें परसेंट में निकालना है तो 100 से हम इसको गुना करेंगे, 25 चौका 100 और 16 चौके 64, 64% की त्रुटि उसमें हुई होगी। कितने की त्रुटि हुई होगी, 64% की। और देखिए क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत बताया है, अनुपात बताया है 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। एक विद्यालय है, उसमें उनका अनुपात बताया है, लड़के कितने हैं 3, लड़कियां 2, और कह रहा है 20% लड़के हैं जो है छात्रवृत्ति लेते हैं, 25% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है। तो अब पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। विद्यार्थी पूछा है, लड़के लड़कियां अलग अलग दिया हुआ है, इसने अनुपात दिया हुआ अलग अलग, लेकिन पूछा इन्होंने इकट्ठा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी प्राप्त नहीं करते। छात्रवृत्ति इन्होंने अलग अलग दी है। क्या कह रहा है कि मान लो कि 3 लड़के और 2 लड़कियां अनुपात में दिया है, ये बॉय मान लो, ये गर्ल मान लो, ये अनुपात है। इसमें से कह रहा है 20%, इसमें से लड़कों में से
20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं। लेते कितने हैं? 20% तो छात्र लेते हैं छात्रवृत्ति, और लड़कियां कितनी लेती है? 25% लड़कियां हैं जो वो छात्रवृत्ति लेती है। लेकिन इसने पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। पहली बात तो हमें निकालना है जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। हमें अगर पता है 3 में से 20% छात्रवृत्ति लेते हैं, तो 3 में से कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं लेते होंगे? 20% लेते हैं, 100 में से 20% लेते हैं, 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते होंगे। 80% नहीं लेते होंगे। इसमें से 25% लड़कियों में से 25% छात्रवृत्ति लेती है, तो 75% छात्रवृत्ति नहीं लेती होंगी। अब जब हमें पता चल गया 80% जो लड़के हैं छात्रवृत्ति नहीं लेते और 75% लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेती, इन्हीं का इन्होंने परसेंट पूछा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। अगर इन दोनों की वैल्यू है या परसेंट में निकालना है, दोनों के अगर निकाल के परसेंट इनको हम जोड़ दें तो आंसर तो यही आएगा, नहीं करते छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। किसमें से? टोटल पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो जो भाग में हमें टोटल लेना है वो कितना लेना पड़ेगा? जो टोटल लेना है, तो टोटल भी हमें इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा, 3 और 2, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों में पूछा है। यानी क्या है, जो प्राप्त नहीं करते वो कितना हो गया? 80 + 75, और टोटल कितना हो गया? 3 + 2। इसकी जो वैल्यू आएगी 80 + 75 की, अगर वैल्यू में हम बात करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम टोटल से भाग देंगे और गुना 100 करेंगे, तभी तो अपना आंसर आएगा। तो हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया कहना क्या चाहता है। लेकिन बात अब क्या है कि 3 का 20%, यानी अब हमें निकालना 80%। इनकी तो बात ही नहीं कर रहा वो, जितनी प्राप्त की है, बात कर रहा है जो नहीं प्राप्त की 80% और 75%। हमें वैल्यू में चाहिए। अगर ये अगर 80% वैल्यू में चाहिए होगा, क्योंकि हमें बाद में परसेंटेज निकालना है, तो 80% की हमें वैल्यू चाहिए और 75% की वैल्यू चाहिए। तो किसकी? 80% किस में से? 3 में से, 75% 2 में से। ये वैल्यू कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है, 3 और 2। इसमें से हम निकालेंगे, मान लो 3 का हम निकालेंगे 80%। 80% निकाल लो, 1 0 से 1 0 कट, और 8 या 24, और फिर नीचे ये है पॉइंट लगेगा, पॉइंटों में आएगा। ये करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू तो जानी है एक में से ही। अगर मान ले हमने पीछे भी बेस वैल्यू मानी थी, हम अपने हिसाब से उसको मान लेंगे दोनों को। तो अगर मान लो यहाँ पर 30 की बजाय अगर 30 कर दें, ये 2 है, इसकी बजाय इसको 20 कर दें, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ा, दोनों के 10 से गुना हुई है। फिर भी क्या है, वैल्यू फिर भी पॉइंट में जाएगी। अब एक 0 और बढ़ा दें, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 0 यहाँ बढ़ गई, 2 0 यहाँ बढ़ गई, वैल्यू तो फिर सेम ही आना है, वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ना नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसको 3 अनुपात दिया था, 3 और 2, इसको हमने 300 और 200 मान लिया। अनुपात हमने कितना मान लिया? 300 और 200। जब अनुपात हमने 300 और 200 मान लिया अनुपात, तो इसमें से अब वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। इसमें इसकी हमें 80% निकालनी है और इसकी कितनी निकालनी है? 75%, क्योंकि इतने लड़के छात्रवृत्तियां प्राप्त नहीं करते और इतनी लड़कियां नहीं करती। अब इसकी वैल्यू में निकाल सकते हैं 8 या 24। ये हमने सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, इसको कैसे निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे निकाल लो, इनकी गुणा करके देखो, यहाँ पर रखी है, यहाँ पर लड़के निकाल लिए, 200 मान के यहाँ पे लड़कियां निकाल ली, कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट हो रही है, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट हो रही है। 8 या 24, 240 यहाँ पे आ गया, और 75 दूनी 150 यहाँ पे आ गया। और दोनों मिला के, क्योंकि दोनों की निकालनी है हमें, कॉमन निकालनी, टोटल विद्यार्थी पूछा है, तो 240 और 150 कितनी हो गई? 390। ऐसे निकाल लो। या फिर अगर सीधा निकालना चाहो तो भाई इनकी गुणा कर दो, 8 या 24 और 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 होती है, तो नीचे सो जाता है, 2 0 कट हो जाएगी। ऐसे कर लो। यहाँ पर 75 दूनी 150, 2 0 वो है, 2 0 कट हो जाएगी, 150 यहाँ बच गया। अब अपने हिसाब से जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए? 390। टोटल कितने आए यहाँ पर? 390, 240 और 150, 390। अब हमें 390 इनकी वैल्यू पता चल गई, जो प्राप्त नहीं करते। प्राप्त कितने नहीं करते? 390। और लेकिन अब जिस पे हमें निकालना था टोटल विद्यार्थी चाहिए थे, प्रतिशत पूछा जो नहीं करते, वो निकले किसमें से? टोटल विद्यार्थी जो है उसमें से। टोटल अब ये 3 और 2 थे 5, लेकिन हमने दोनों 2 0 बढ़ा दी थी, उसी पे ये वैल्यू निकाली है हमने। तो ये दोनों की वैल्यू 300 और 200 ही लेंगे हम, तो ये कितने हो गई? 500।
अब इस पे हमें प्रतिशत निकालना है, 390% 5 हुआ कितने प्रतिशत है, तो जो वैल्यू निकालनी है वो ऊपर लेंगे, टोटल हम नीचे लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, वो प्रतिशत में निकल आएगी। तो 390/500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, और अब ये कट गया इससे किससे 78 से। तो 78% कौन है जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते, टोटल विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 78%। और देखिए क्वेश्चन, यहाँ भी लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 3:2, लड़कों का 40% व लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं, तो कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत हिंदी नहीं बोलते। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर 40% 45% की बात कर रहे हैं जो हिंदी बोलते हैं और नहीं बोलते पूछा है। तो 3 और 2 लेने का तो फायदा नहीं है, इसको हम बड़ी वैल्यू लेंगे। अब बड़ी वैल्यू लेंगे, हमें ये देखना है 30 में काम चल रहा है तो 30 ले लेंगे, और अगर 300 में काम चलेगा 300। यहाँ पर 30 और 20 में हमारा काम चल रहा है, क्योंकि इनकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर 40% लड़के हैं जो हिंदी बोलते हैं, 45% लड़कियां हैं, तो हम नहीं वाली निकालने, सीधा नहीं वाली निकाल लेते हैं। तो 40% अगर लड़के हिंदी बोलते हैं तो नहीं कितने बोलते, हिंदी कितने लड़के नहीं बोलते, 60% नहीं बोलते, 40 बोलते हैं, तो 100 में 40 गया, 60% ऐसे हैं जो नहीं वाल निकाल लिए, 60% ऐसे लड़के हैं जो हिंदी नहीं बोलते, और लड़कियां ऐसे ही 45% बोलती है, तो 55% ऐसे लड़कियां हैं जो हिंदी नहीं बोलती। अनुपात हमने ले लिया कितना, 3 की बजाय हमने 30 ले लिया, और लड़कियों का 2 की बजाय हमने 20 ले लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह। टोटल कितना हो गया, 30 और 20 50 हो गया अपना टोटल। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50, कितने नहीं बोलते हिंदी, लड़कों का 60%, लड़कियों का 55%। इसको हमें अब वैल्यू में चाहिए, उसके बाद इनको दोनों को जोड़कर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो 60%, 30 का 60% हिंदी नहीं बोलते, तो वैल्यू में कितना हो गया ये, अगर कैसे भी निकाल लो, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी आपको इजी लगे। देखो ऐसे निकाल सकते हैं हम, 6 3 18, 2 जीरो से कट हो जाएगी, 100 जाएगा नीचे तो 18 आ गया। यहाँ पर 55% नहीं बोलते, 55 दूनी 110, तो कितना हो गया वो, 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो लगेगी इसके पीछे, वो कट जाएगी, तो 11 बच गया। या इसको देख लो, 20 का 55% निकालना है, तो 50% 20 का कितना, 20 का 50% 10, और 5% और चाहिए, 5% और चाहिए। 10% देखें तो 1 जीरो के पीछे लगेगी 2, 10% 2, तो 5% 1, तो कितना आ जाएगा 11। आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, ये पीछे हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, और आगे और भी कंसेप्ट ये हम क्लियर कर लेंगे। तो आप इसको निकाल लीजिए परसेंट, ये 60%, ये 55% है, तो इसका 18 और इसका 11, टोटल कितना हो गया 29। अब 29 टोटल विद्यार्थी हो गए जो नहीं बोलते, 29 टोटल विद्यार्थी हो गए जो हिंदी नहीं बोलते। कितनों में से नहीं बोलते, 50 में से। टोटल कितने हैं 50, तो 50 को हमने 29 ऊपर लिखा, 50 नीचे, टोटल नीचे, परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा की, तो 50 दूनी 100 और 29 दूनी 58, 58% ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते, 58% विद्यार्थी हिंदी नहीं बोलते। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे, तो आपको ये समझ आ ही गए होंगे। कंसेप्ट जो हमने किए हैं वो अब बड़े क्वेश्चनों में भी यूज होने लगे हैं, आप इनको और भी क्लियर कर लीजिए। जितना आप दिमाग लगाएंगे, जितना आप इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझ में आते रहेंगे, आपके खुद अपने आप कंसेप्ट बनने लग जाएंगे, और आप क्वेश्चन को आराम से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो हम इस चैप्टर पे और भी वीडियो लाएंगे, और भी कंसेप्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद।